दोस्तों आपने जीएन सिटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स का केस ज़रूर सुना होगा, जिसको पॉपुलरली दिल्ली वर्सेस एलजी केस के नाम से भी जाना जाता है। इस केस के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो दिल्ली गवर्नमेंट की पावर है और जो एलजी की पावर है उसके बारे में एट लेंथ डिस्कशन किया था। और फिर बाद में नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 जो है वो लोकसभा के अंदर पास किया गया 22/3/2021 को, और जो कि राज्यसभा के अंदर पास हुआ 24/3/2021 को। और अब लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि जो गृह मंत्रालय है उसने गैजेट के नोटिफिकेशन में ये कहा है कि जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021 है ये 27/4/2021 से दिल्ली के अंदर लागू हो जाएगा। दोस्तों इस एक्ट के बाद जो है सरकार नहीं है, सरकार जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को ही सरकार माना जाएगा। ये जो एक्ट है इसका जो सेक्शन 2 है क्लॉज 3 वो बात करता है द एक्सप्रेशन गवर्नमेंट रेफर टू इन एनी लॉ टू बी मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल मीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, यानी कि आज के बाद से जो भी सरकार की बात करेगा यानी कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात कर रहा है। यानी कि सरकार के मायने अब से मिस्टर अनिल बैजल हैं जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली है, ना कि केजरीवाल जो कि दिल्ली के सीएम है। इस एक्ट के साथ एक और बहुत बड़ी चीज़ चेंज हुई है, वो ये कि जो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में 3 चीज़ें थी, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, ये तो थे ही, पर जो दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में था हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, ट्रांसपोर्ट, अब इन डिपार्टमेंट्स में भी, इन क्षेत्रों में भी अगर दिल्ली सरकार को कोई फैसला लेना है तो उसको एलजी की परमिशन चाहिए होगी। यानी कि अब दिल्ली गवर्नमेंट को अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक फ़ैसला लेना है तो पहले एलजी की ओपिनियन लेना ज़रूरी है। और अगर कोई भी बिल लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा पास किया जाता है तो उसको पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिखाया जाएगा, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो अपनी असेंट देंगे यानी कि मंजूरी देंगे। अगर नहीं मंजूरी देते हैं तो उसको विदहोल्ड कर सकते हैं यानी कि रोक सकते हैं, या तो फिर उसको कंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं। यह बात लिखी गई है सेक्शन 24 के अंदर, जो बात करता है व्हेन ए बिल हैज़ बीन पास्ड by the legislative assembly it shall be presented to the lieutenant governor and the lieutenant governor shall declare either that he assent to the bill or that he withhold assent therefrom or that he reserves the bill for consideration of the president। देखिए दोस्तों, हो सकता है ये जो एक्ट तुरंत फोर्स में लाया गया है वो ब्लेम गेम की वजह से भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इससे पहले भी जो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट है उसने इस कोविड-19 सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पहले ही दिल्ली गवर्नमेंट को ये बोल दिया था कि अगर आपसे सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही है तो हमें बताइए, हम हैंड ओवर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं। हो सकता है कि इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने तुरंत इस एक्ट को फोर्स में लाए। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यानी कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण, और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यानी शक्तियों का केंद्रीकरण। देखिए, शक्तियों का जो केंद्रीकरण है वो एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन के कंसेप्ट के ही खिलाफ है, और इसलिए जब ये बिल पास हो रहा था जो अपोजिशन जो पार्टी है उनके जो मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं उन्होंने इस बात को चुनौती दी थी और कहा था कि अगर कोई सरकार चुनी हुई सरकार है तो ये कहीं ना कहीं एक अटेम्प्ट है उसकी शक्तियों को छीनने का। और वहीं दूसरी ओर जो आप गवर्नमेंट के जो लोग हैं उन्होंने इस बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था। वहीं बीजेपी का ये कहना है कि जो दिल्ली है वो अपने आप में फुल फ्लैज स्टेट नहीं है, ये एक यूनियन टेरिटरी है और जिसका हेड जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। और वहीं दूसरी ओर इस पूरे बिल का, इस पूरे एक्ट का जो सारांश बीजेपी ने दिया है उसका ये कहना है कि जीएन सिटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइड किया गया था वो भी जजमेंट यही कहता है कि जो डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा लिए जा रहे हैं उसको एलजी को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए, और ये जो एक्ट है ये केवल उसी दिशा में एक कदम है। अब सवाल दोस्तों ये आता है, क्या ये उसी दिशा में एक कदम है या फिर ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करने का एक ज़रिया है या एक तरीका है,
और जो दिल्ली की जो सरकार है उसकी जो पावर को कंट्रोल करने का, उसके डिसीजन मेकिंग पावर को ख़त्म करने का एक तरीका है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। धन्यवाद।